कल का टॉपिक डोमेन रेंज, कुछ डाउट किसी को? कल ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन रेंज याद है सब? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री याद है, डोमेन रेंज सब है ना? डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार टेबुलर फॉर्म में समरी कर लेते हैं उसकी, जिससे याद करने में इजी हो जाएगा ना। फंक्शंस डोमेन एंड रेंज। पहला फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। डोमेन मतलब कितनी वैल्यूज? x की वैल्यूज। x की वैल्यूज को डोमेन बोलेंगे, y की वैल्यूज को रेंज बोलेंगे। तो डोमेन यानी x की वैल्यूज x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी की वैल्यू हो सकती है। एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। जब हम यहाँ कोई एंगल लिखेंगे, कोई भी एंगल लिखेंगे, तो उसका जो आंसर है वो आंसर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में रहेगा। क्या कभी आपने पढ़ा कि साइन की वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ कोई एंगल डाला और आंसर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1.5 आ जाए? नहीं आ सकता। पर्टिकुलर रेंज बाउंड होता है, एक रेंज के अंदर चलता है आंसर हमेशा। वो रेंज क्या होगी? यानी y बिलोंग्स टू -1 to 1, क्लोज एंड आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा इसका ना। सिमिलरली सेकेंड फंक्शन इज y इज इक्वल टू cos x, जिसमें x की वैल्यू अगेन कोई भी एंगल कुछ भी इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एंड अगेन y की वैल्यूज यहाँ भी -1 to 1 चलती है। एंड थर्ड फंक्शन इज y इज इक्वल टू 10x। यहाँ पर हम x वैल्यूज लिख सकते हैं कोई भी, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 नहीं रख सकते हो, क्योंकि 1090 इज नॉट डिफाइंड। 1090 इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी तो होता ही नहीं है, रियल नंबर ही नहीं है, नंबर लाइन पे कहाँ प्लॉट होगा? तो इसका मतलब 90 नहीं रख सकते हो आप। 90 के बाद आ रहा है 270, 180 ऐड करके 3π/2, वो नहीं रख सकते हो। तो जितने भी ऑड मल्टीपल्स है वो नहीं आएंगे। तो हम बोले इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंगल, लेकिन माइनस सेट की फॉर्म में 2n+1 π/2, ये वैल्यूज हम नहीं रख सकते आप। और यहाँ पर जो आंसर से रेंज है y बिलोंग्स टू वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई भी आंसर आ सकता है, आंसर कुछ भी आ सकता है। क्लियर? एंड फोर्थ इज y इज इक्वल टू cot x। cot x में cos x अपॉन sin x होता है। sin x अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। याद करो, 1090 इज नॉट डिफाइंड एंड cot 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। 1090 इज नॉट डिफाइंड, उल्टा जाएंगे, cot 0 इज नॉट डिफाइंड। cot 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि अपॉन में 0 आ जाएगा। तो यहाँ आपका रेंज हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी एक्सेप्ट n π। 0 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, 2π नहीं होगा, 3π नहीं होगा, इस तरह से ना। और में वही y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है? एंड फिफ्थ नंबर इज y इज इक्वल टू cos x इनवर्स x। यहाँ पर cos x, यहाँ पर x की वैल्यू हो सकती है cos x होता है 1/sin x। जब sin x 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है ना, तो ये 0 अपॉन में 0 कब आएगा? जब sin x 0 हो गया।
तो जो रूल साइन एक्स के लिए वो यहाँ लगेगा, है ना। यानी अगेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, और यहाँ पर y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यानी कि y की वैल्यू हो गई लेस देन इक्वल टू -1 और y की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं होती है सी कभी, ठीक है। एंड इसके बाद 6 नंबर, y इज इक्वल टू sec x, sec x के लिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 2n+1 π/2, और यहाँ वही सेम y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 और यूनियन 1 टू इंफिनिटी सेम। ये इस तरह से अपने फंक्शन चलते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो ना, एक बार टेबुलर सारे जितने कल अपन ने पढ़े थे सब एक साथ हो गए। फिर हम चलेंगे अब इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी डोमेन, रेंज, उसका ग्राफ वगैरह कैसे बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद करने हैं, ध्यान रखना सारे जितने भी हैं, 11 में जितने थे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे ना। डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, sin 2a, sin 3a, cos 2a, cos 3a। एक बार जब क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले मैं एक बार सारे लिख दूंगा आपको जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, और खासतौर से वो जो आपको बताया क्वाड्रेंट रूल जिनको बोलते हैं, पाई माइनस पाई प्लस साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई प्लस क्या होता है, कॉस पाई माइनस क्या होता है, वो सारे भी याद करने पड़ेंगे, मतलब उसको क्लियर करना पड़ेगा। 11 की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिससे कि 12th में काम आती है सारी। क्या लगता है आती है सबको 11 की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से? नहीं आती है सबको? ठीक है, देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं। एक बार ये लिख लो, हो गया है ना ये सबका? अब जैसे अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में कल भी देखा था, साइन ऑफ π/6 वैल्यू कितनी होती है? π/6 मतलब 30 डिग्री, ये तो सबको पता है ना। तो साइन 30 हो गया, ये वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 हो गया
बोलते हैं साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, ये बताए। अब मैंने आपसे ये पूछा कि भाई साइन इनवर्स, इसको इनवर्स पढ़ेंगे 1/2 कितना होगा, मतलब साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पर होती है, पाई बाई 6। 1/2 वैल्यू साइन की टेबल में किस पे होती है, पाई बाई 6 पर होती है, ये आंसर हुआ। सिमिलरली अगर आपसे पूछा cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू होता है 1/2 cos 1/2, बोला कि देयरफॉर cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 3। cos की टेबल में हाफ वैल्यू 60 पे होती है पाई बाई 3 पर। इसी तरह से अगर अपन बोलते हैं 10 ऑफ पाई बाई 6 या पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, 10/45 1 होता है। और यहाँ हमने बोला कि 10 इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 होता है। 1 वैल्यू 10 की टेबल में पाई बाई 4 पर होती है, ठीक है। हमने आपको बोला कि मान लेते हैं कि साइन x इज इक्वल टू वाई है, साइन x इज इक्वल टू वाई है। तो ऊपर के तीनों पार्ट को ध्यान से देखो और सोचो, अगर साइन x इक्वल टू वाई है तो मैं उधर जो ब्लैंक छोड़ दिया मैंने आपके लिए वहां क्या लिखूं, सोचो, ऐसे कंपेयर करते जाना। साइन पाई बाई 6 इक्वल टू हाफ, उधर क्या बन गया देखना, किस पैटर्न पे बना सोचना। cos पाई बाई 3 इक्वल टू हाफ लिखा मैंने, उसको मैंने उधर किस फॉर्म में लिख दिया वो सोचो, पैटर्न देखो दोनों का। सिमिलरली यहां से मैच करके पैटर्न ढूंढो और वही का वही यहाँ है, फर्क x और y नंबर बस। क्या लिखूं, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब यहां से साइन उधर ले जाके इनवर्स बना सकते हैं। अब यहां से यूं जा रहे हैं, अब यहां से उल्टा भी जा रहा है। अब यूं देखना, साइन इनवर्स हाफ कितना है, पाई बाई 6, इधर देखना कैसे लिखा उसको उल्टा। कॉस इनवर्स हाफ कितना है, पाई बाई 3, इधर देखो कैसे लिखा। तो इसको इधर से इधर भी लिख सकते हो आप, इधर से इधर भी लिख सकते हो। साइन एक्स इक्वल टू वाई है तो साइन उधर ले जाके साइन इनवर्स वाई कर दो, चलेगा। या साइन इनवर्स उधर ले जाके वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कर दो, एक ही बात है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर ये चीज। अब हम बनाने जा रहे हैं इस वाले पार्ट का ग्राफ बनाना जा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। इसको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में मैं कैसे लिखूं, लिख सकते हैं ना, अभी पढ़ा अपन ने क्या, साइन y इज इक्वल टू एक्स है ना। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में बनाए तो ये हो गया x इज इक्वल टू साइन y या साइन y इज इक्वल टू एक्स, ये बन गया। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज प्लेस करेंगे ग्राफ बनाने के लिए और x कैलकुलेट करते जाएंगे और फिर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखते हैं। y की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ रखते जाएंगे, टेबल से वैल्यू निकालते जाएंगे और x आता जाएगा और अपन उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल, हम लेंगे वैल्यूज y की -2 पाई, -3 पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई के बाद 0, प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, then 0, then plus pi by 2, then 3 pi by 2 and then 2 pi। -2 पाई से +2 पाई के बीच की सारी वैल्यूज लेंगे, है ना। 0 के वहाँ पाई बाई 2 के बाद पाई आएगा, यहाँ पाई आएगा, यहाँ 3 पाई बाई 2 आएगा, देन 2 पाई आएगा। -2 पाई से +2 पाई के बीच की सारी वैल्यूज आए। अब देखो बताना, अगर -2 पाई यहाँ लिखूं साइन के आगे -2 पाई तो x की वैल्यू बोलो,
साइन ऑफ माइनस 2 पाई 1, हाँ, और 0, और बोलो और कोई। आंख बंद करो, याद करो, मैं वापस बोलता हूं बिना सोचे, एन पाई इज ऑलवेज 0, साइन ऑफ एन पाई इज 0, आंख सोचना ही नहीं है। क्या? साइन ऑफ एन पाई इज ऑलवेज 0, एन पाई मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, पाई, -2 पाई, दिमाग ही नहीं लगाना, सोचना ही नहीं, -2 पाई एन पाई है, छोड़ दो, 0, तुरंत 0 साइन के टेबल में, एन पाई इज ऑलवेज 0, तो यहां क्या आएगा 0, यहां क्या आएगा, यहाँ पे लो पाई, ये 0, साइन 0, वही सब 0, पाई, 2 पाई, तो मैं यहां से देखो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये सारे 0 है, सब एन पाई है, साइन एन पाई इज ऑलवेज 0, 0 है, पाई है, 2 पाई है, पॉजिटिव में गया, माइनस पाई है, -2 पाई है, नेगेटिव में गया, क्लियर। अब यहां से चलो यहां से करते हैं, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1, साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होगा -1, मालूम है सबको कैसे निकालते हैं, पाई प्लस पाई, बस मुझे ये बता सकते हो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 3 पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट है। अच्छा कितने डिग्री का एंगल है ये, 270 डिग्री, कहाँ होगा 270, कौन से पार्ट में, 270 कहाँ होगा, ये 90 के 2 थर्ड या फोर्थ, बस मुझे सिर्फ ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड या फोर्थ, या तो थर्ड या फोर्थ। साइन फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड में, ये तो थर्ड है, नेगेटिव होगा, और बस न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई बाई 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 होती है, आपको पता है, बहुत ईजी है, पाई प्लस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेंट डिसाइड करो और न्यूमेरिकल वैल्यू साइन पाई बाई, सिंपल सी बात है। तो एक और तो फिर आप बता, साइन ऑफ क्वाड्रेंट बताओ बस केवल, 3 पाई बाई 4 कितना डिग्री होता है, 135 डिग्री, 3 इंटू 45, पाई की जगह 180 रखते हैं अपन, 4 अपॉन में है, पाई बाई 4 इज 45, याद है ना, इक्वल टू 30 डिग्री, पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बस 135 डिग्री है, कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 2, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, प्लस लिखेंगे, 45 की वैल्यू याद कर लो बस, पाई प्लस करने की जरूरत नहीं, पाई माइनस करने की जरूरत, बहुत इजी है, क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करो और न्यूमेरिकल पाई बाय 4 की न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लो, साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, पॉजिटिव 1/√2 आंसर, प्लस 1/√2 होगी इसकी वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद करनी, आपने जो सोचा कि भाई इसको बार बार चेंज करना पड़ता है वो जरूरत ही नहीं है, तुरंत निकाल सकते हो आप। जैसे मान लेते हैं अपन कॉस ऑफ, क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो बस, 5 इंटू 30 करना है आपको, 5/6 30 होता है ना, 5 इंटू 30 करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, माइनस लगाओ कॉस 30 याद कर लो, माइनस लगाओ cos 30 याद कर लो, बस इस तरह से अपने को वैल्यूज लिखनी होती है और कुछ नहीं, बहुत इजी होता है ना वैल्यूज लिखने में। चलो तो अब यहाँ पर अपन जा रहे हैं, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, अब ये 1 हो गया, कि ये वैल्यू का जो आंसर होगा उसका साइन होता है, साइन में आपको पता है ना, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ, यहाँ अगर -1 आया तो यहाँ 1 आना चाहिए, आगे सारी वैल्यूज। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, क्या हुआ, -π/2 बच गया, क्या होगा -π/2, माइनस
1। सारी वैल्यूज हो गई। अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे अपन, ठीक है। लिख लो ये वैल्यूज और ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस पे सारे एंगल हैं, 0 से लेके ऊपर 2 पाई तक, नीचे 0 से लेके -2 पाई तक, है ना। वाई एक्सिस के सारे एंगल्स जो हैं वो यहाँ आ गए। एक्स की वैल्यूज में आपने देखा 1 और -1 है केवल, यहाँ 1 है मान लेते हैं और यहाँ -1 है मान लेते हैं। पहला पॉइंट है अपना एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2 पाई। ये 0 एक्स एक्सिस पे, -2 पाई नीचे जा रहे हैं, तो अपना पॉइंट बना ये वाला, बस 0, -2 पाई। एक्स पे 0 है, वाई पे -2 पाई, एक पॉइंट ये आ गया। सेकंड पॉइंट है अपना एक्स पे तो 1 जाना है, वाई पे -3 पाई/2 जाना है। 1 ये रहा, -3 पाई/2 यहाँ है, यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से ओरिजिन। यहाँ अपना नेक्स्ट पॉइंट आ गया ये 1, -3 पाई/2, एक्स पे 1। देन उसके बाद आ रहा है 0 एंड -पाई, ये 0 हो गया एक्स पर, -पाई नीचे आएंगे, यहाँ पर हो गया 0, -पाई, एक्स 0 वाई -पाई। नेक्स्ट क्या है -1 एंड -पाई/2, -1 ये रहा, -पाई/2 नीचे जाएंगे, नीचे की साइड, तो अपना पॉइंट हो गया यहाँ पर -1 एंड -पाई/2। नेक्स्ट क्या है 0 पे 0, 0, 0, दैट इज ये पॉइंट हो गया 0, 0। उसके बाद आ रहा है 1, पाई/2, एक्स एक्सिस पे 1, वाई पे पाई/2 पर, तो 1, पाई/2 यहाँ आ गया इधर। उसके बाद है 0, पाई, ये 0 और पाई ऊपर जाएंगे, एक्स पे 0, वाई पे पाई, यहाँ आ जाएगा 0, पाई। नेक्स्ट है -1 एंड 3 पाई/2, ये -1 ऊपर जाएंगे, 3 पाई/2 यहाँ आ जाएगा, -1 एंड 3 पाई/2। और लास्ट पॉइंट 0, 2 पाई, 0 एंड 2 पाई। सारे पॉइंट्स यहाँ पर। क्लियर? पॉइंट्स मार्क करना। अब कर्व बनाते हुए इनको ज्वाइन करते जाना है। या तो आप यहाँ से शुरू करोगे ऊपर से और नीचे जो लास्ट पॉइंट है वहां तक जाओगे, कर्व शेप बनाएंगे। फ्री हैंडेड कर्व बनता है। फ्री हैंडेड कर्व मतलब जिसको एक स्ट्रोक में, सिंगल लाइन में, सिंगल स्ट्रोक में, बिना पेन को लिफ्ट किए एक साथ ज्वाइन करना है फ्लो में। या तो यहाँ से जाके ऊपर तक जाओ या ऊपर से नीचे तक जाओ, ऐसे। यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे जाएगा, या यहाँ से जाओगे तो ऐसे जाओगे। इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से जिगजैग शेप में ज्वाइन करते हुए ऊपर से नीचे तक ले जाओ। फ्री हैंडेड कर इस तरीके से ग्राफ होगा, -2 पाई से +2 पाई के बीच। ठीक है।
अब देख के बताओ मुझे कि एक्स एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बना है, कौन कौन सी वैल्यूज एक्स एक्सिस पर हमने यूज की हैं। -1 से 1 ये यूज किए, ग्राफ से नजर आ रहा है अपने को। और x की वैल्यूज इसको देखना, x की जो वैल्यूज हैं -1 से 1 जो आप बता रहे हो, वो डोमेन कहलाएगी या रेंज कहलाएगी। यहाँ से देखना, क्योंकि फंक्शन तो ये है अपन ना, ये फंक्शन तो है नहीं, हम तो डोमेन और रेंज इसकी लिखने जा रहे हैं ना। तो x की जो वैल्यूज हैं वो डोमेन कहलाएंगी कि रेंज कहलाएंगी, सोचो। ओके, अच्छा ये बताओ कि इस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। x क्या है? अच्छा, x डिपेंडेंट है मान लेते हैं। अच्छा, अब ये बताओ x किस पे डिपेंड है? y पे, है ना। तो पहले आप y की वैल्यू रखोगे कि x की वैल्यू रखोगे इस फंक्शन में? पहले y की रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उल्टा, पहले x रखोगे तभी तो y बताओगे। मैं आपसे यही तो बोलूंगा, x की वैल्यू 1/2 है तो बताओ y कितना है। मैं वैल्यू दूंगा आपको, 1/2 है एंगल बताओ, 1/√2 है वैल्यू बताओ, √3/2 है। तो आप किसकी वैल्यू रखोगे, x की कि y की? x की वैल्यू रखोगे और y कैलकुलेट होगा। तभी तो इस वाले पार्ट की बात नहीं करा, इसमें y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है। लेकिन हम इसका ग्राफ बनाया हमने, तो हम कहेंगे x यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट, और y डिपेंडेंट है। ठीक है, अब याद करो कि जो डिपेंडेंट होता है उसको डोमेन या रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? जो इंडिपेंडेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो अब फाइनली वापस आते हैं, क्या बताओ x क्या है यहाँ, डोमेन या रेंज? फाइनली x फाइनल। अब कोई डाउट बचा नहीं, फाइनल x डोमेन है और y रेंज है। जो आंसर निकलेगा वो रेंज होता है, और जो हम वैल्यू रखते हैं वो डोमेन होता है। तो वैल्यू x की रखनी जा रहे हैं हम, फाइनल डोमेन फाइनल। तो x क्या है यहाँ पर? डोमेन। क्या है x की वैल्यूज? -1 to 1 ही है ना, दिख रहा है ग्राफ में। तो फाइनली हमारे पास पहला फंक्शन था y = sin इनवर्स x। इसके बारे में हमने बोला कि इसकी जो डोमेन है दैट इज x बिलोंग्स टू, वो -1 to 1 होगी। कहाँ से आया ये? ग्राफ से। ये रिजल्ट हमने प्रूव कहाँ से किया, कैसे कंक्लूजन निकाला? यूजिंग दिस ग्राफ। ग्राफ बनाया, उससे आइडिया लगा हमको। ठीक है, y = sin इनवर्स x, ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन हो गई -1 to 1। क्लियर? बोलो कोई डाउट यहाँ तक, डोमेन तक? अब आता है आंसर्स यानी कि रेंज। y वैल्यूज, y की वैल्यूज क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है? -∞ से +∞, सब चलेगा, कोई भी वैल्यूज आ रही है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि इसकी डोमेन -1 to 1 है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो देखो, -1 कहाँ पर है? यहाँ पर है -1। +1 कहाँ पर आया? यहाँ आया +1 पहला। नीचे से ऊपर जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीड करते हैं। यहाँ से यहाँ गए -1 to 1, फिर यहाँ से यहाँ गए 1 to -1, फिर -1 से 1 ऊपर और आगे जा सकते हो। तो आपकी यहाँ पर अभी जो यहाँ पे दिखेगा ग्राफ से, वो कहलाएंगी ब्रांचेस। y की वैल्यूज, y बिलोंग्स टू, पहला -1 यहाँ पर है जिसपे y की वैल्यू है आपकी -π/2। फिर यहाँ आ जाएंगे ऊपर जिसपे 1 आ रहा है, दैट इज π/2। पहला इंटरवल मिला आपको -π/2 से +π/2। x की वैल्यूज अगर हम मैं -1 से 1 रख दूं तो मेरे आंसर्स क्या होंगे? -π/2 से +π/2 के बीच में होंगे। वो आप यहाँ से ग्राफ से देखो, -1 से लेके 1 तक की वैल्यूज रखी है, ये ग्राफ बना हुआ है। तो y यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है, बीच की वैल्यूज हैं जो मैंने मार्क ग्राफ में इंक्लूड कर दी। या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी ब्रांच क्या हो गई? π/2 से लेके 3π/2। या फिर ये आंसर हो सकता है, ये भी सही है। और भी आंसर कोई पॉसिबल है? यहाँ से यहाँ भी,
-3π/2 से -π/2 भी हो सकता है, -3π/2 से -π/2, -π/2 से +π/2, +π/2 से 3π/2। यहाँ से देखना 1 2 ग्रुप नंबर 1, 2 3 ग्रुप नंबर 2, 3 4 ग्रुप नंबर 3, टोटल 3 पार्ट, 3 ग्रुप्स। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक थर्ड। तो इसके पहले एक ग्रुप और आ जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो हो गई, एक और कौन सी हो गई, -3π/2 से -π/2, ये हो गया 3 ब्रांचेस। अब कल की तरह से जैसे मैंने आपसे पूछा था, अगर मैंने आपको पूछा कि भाई साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, π/6, लेकिन हमको मालूम है कि 5π/6 भी हो सकता है, पाई माइनस π/6 भी सेम ही होता है, ये भी हो सकता है ना, 2π + π/6 भी होता है। अब ये तो प्रॉब्लम है कि हम आंसर लिखें क्या फाइनली, ये तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा प्रिंसिपल ब्रांच। इन 3 में से किसी एक को मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई इसको आप प्रिंसिपल ब्रांच मानो और जो भी आपके आंसर्स हैं वो इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। तो ये तो डिफरेंट ब्रांचेज हो गई। अब आ रहा है प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच हो गई इसकी मिडिल नंबर -π/2 से +π/2, इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी को क्यों लिया, किसी एक को लेना है, तो जनरली हम इसको मिडिल वाले को प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। और जो प्रिंसिपल ब्रांच है वही इसकी रेंज कहलाती है। कि रेंज हो गई I बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो फाइनली ये ग्राफ हुआ और इससे अपने 2 कंक्लूजन निकाले, पहला डोमेन, दूसरा रेंज, और वो बाकी की डिफरेंट ब्रांचेज होंगी। अब इसमें कोई डाउट यहाँ तक ग्राफ में डोमेन रेंज? इसके आगे है ना, अब आप देखोगे इनमें पाई का गैप है 180, आगे आप पाई ऐड करते जाओ, लिखते जाओ। नेक्स्ट इज 3π/2, 5π/2 प्लस पाई कर दो, 5π/2 से 7π/2, 7π/2 से 9π/2 अप टू इन्फिनिटी, और इधर -π करते जाओ इन्फिनिटी तक, इधर भी चलेगा क्योंकि मैंने ग्राफ तो -2π से +2π बनाया, और भी बन सकता है। तो इसमें से मिडिल नंबर जो होता है उसको अपन रेंज बोलते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए इसके बाद कि भाई साइन इनवर्स ऑफ √3/2 की वैल्यू बताओ, तो अब आपका एक ही आंसर होगा सबका, कौन सा? π/6, π/3, जो कि इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर लाई करना। बाहर अगर आपने आंसर बोला तो वो रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि आपके सारे आंसर अब सबका यूनिक आंसर होगा, सब एक ही आंसर बोलेंगे। इसके अलावा किसी ने बोला तो गया, उसको 0 हो जाएगा, 5 नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? डोमेन रेंज यहाँ तक, ग्राफ इसका क्लियर। अब हम बनाते हैं कॉस इनवर्स x का ग्राफ और डोमेन रेंज। y = cos इनवर्स x, सेकेंड फंक्शन, इसको हमने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, x = cos y। ठीक है, ये लिख दिया, और वही टेबल बनाते हैं। y की वैल्यूज हैं -2π, -2π से +2π जाएंगे, -2π, -3π/2, -π, -π/2, 0, +π/2,
प्लस पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई -2 पाई से +2 पाई y की वैल्यूज यहाँ लिखी। अब आंसर्स बताना। कॉस के अंदर यहाँ से शुरू करते हैं। cos 0 1, cos 0 इज 1, ये 1। अब आ जाओ cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, इसको छोड़ रहा हूं। cos 3 पाई बाई 2, कैलकुलेट कर लो, पहले कैलकुलेट तो कर लो, जरूरत है क्या कैलकुलेशन की। 2n + 1 पाई बाई 2 0। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हमेशा 0 कॉस में। कैलकुलेट नहीं करो, याद रखो। n पाई साइन के लिए याद रखो, कॉस के लिए 2n + 1 पाई बाई 2 याद रखो। हमेशा 0, हमेशा 0। ये पाई बाई 2 इन्वॉल्व होते ही कॉस में 0 हो जाएगा, चाहे वो 3 हो चाहे पाई हो। इसी तरह से यहाँ आ जाओ, -पाई बाई 2 0, पाई बाई 2 इन्वॉल्व है। -3 पाई बाई 2 0, ये सब 0। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 जहाँ 0 हो जाएगा। अब cos पाई कितना होगा? cos पाई इज -1, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। cos 2 पाई +1, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई 360, तो 2 पाई पे 1। cos ऑफ -पाई 1, क्योंकि यहाँ -1 है तो यहाँ 1। cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ। साइन नहीं बदलेगा, साइन में बदलता है। जो वैल्यू पाई पर है वही वैल्यू -पाई पर होगी, इसमें थोड़ी साइन चेंज होता है। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी -1 ही आएगा, और यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। हमको पता है कि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ, इसमें नहीं चेंज होगा। ठीक है, क्लियर। n पाई याद रखो, साइन n पाई हमेशा 0, cos 2n + 1 पाई बाई 2 हमेशा 0, और उसके बाद में साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -θ, ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ। ये अपनी वैल्यू हो गई। अब वापस इसको वही पहले की तरह ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। y एक्सिस पे सारे एंगल आ जाएंगे पहले की तरह। यहाँ पर ये 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, -पाई बाई 2 -पाई, -3 पाई बाई 2 -2 पाई। इधर +1 है, इधर -1 है। अब पहला x पे 1, y पे -2 पाई नीचे, x पे 1, y पे -2 पाई नीचे जाएगा, 1, -2 पाई। फिर x पे 0, y पे -3 पाई बाई 2 नीचे, 0, -3 पाई बाई 2। देन x पे -1, y पे -पाई, x पे -1 और -पाई नीचे हो गया। उसके बाद x पे 0, y पे -पाई बाई 2, ये x 0, y -पाई बाई 2 नीचे, ये पॉइंट। उसके बाद 1 एंड 0, x पे 1, y पे 0, ये 1, 0। देन 0, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर। उसके बाद -1 एंड पाई, -1 यहाँ, पाई ऊपर, -1 एंड पाई, 0 एंड 3 पाई बाई 2, 0 एंड 3 पाई बाई 2, एंड 1 एंड 2 पाई, ये 1 एंड 2 पाई। सारे हो गए पॉइंट्स। वही सेम यहाँ से आप ऐसे करते हुए जिगजैग बनाते हो, नीचे तक ज्वाइन करते हो। ये इसका ग्राफ होगा। अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी।
डोमेन किसकी वैल्यू, x की वैल्यूज, डोमेन किसकी वैल्यूज, x की, डोमेन x की वैल्यूज। देखो ग्राफ से -1 से 1, यहाँ से यहाँ तक ही यूज हो रहा है ग्राफ पूरा आपका ना। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x फंक्शन है। इसके लिए हमने डिसाइड किया कि इसकी जो डोमेन है x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, -1 अलाउड है, +1 अलाउड है, दोनों यूज हो रहे हैं, है ना। ये डोमेन हो गई। अब हम लिख रहे हैं पहले इसकी डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी है जिनसे वैल्यूज चेंज हो रही है। यहाँ से पढ़ना, ऊपर तक जाना, नीचे से ऊपर जाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको देख लेना, -1 से 1 जहाँ जा रहा है पॉइंट से मिल जाएगा, -1 से 1 जहाँ जा रहा है वो पढ़ते जाओ, y की वैल्यूज। एक तो ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पॉइंट पहुँचा, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ऐसे गए, यहाँ से वहाँ गए, एक छोड़ के जाना है। यहाँ से शुरू करना, एक बीच में गैप करना, जंप यहाँ पे, यहाँ से जंप इधर, यहाँ से जंप इधर, यहाँ से जंप उधर, जिग जैक, यो फिर यो फिर यो फिर यो, ऐसे वैल्यूज उसको देखने होती है, -1 और 1। तो ये पहला पॉइंट मिल रहा है आपको, किस पे है ये, -2π। यहाँ से यहाँ आ जाएंगे -π, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 0, यहाँ -π से 0, 0 से π, π से 2π, ऐसे जा रहे हैं। ये सारी ब्रांचेस हो गई। देखो -2π, ठीक है, एक बीच में छोड़ना, बीच में -2π से -π, -π से 0, 0 से π, π से 2π, यहाँ से यूँ जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, एक छोड़ना है बीच में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो ये डिफरेंट यहाँ पे ब्रांचेस आपके सामने आ रही है, -2π से लेके -π, फिर -π से 0, फिर 0 से π, और फिर π से 2π। ये सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वो इन्फिनिटी तक जाएंगी आगे, 2π से 3π, ऐसे करके पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए इन्फिनिटी तक जा सकते, ठीक है। 2π से 3π, 3π से 4π, ऐसे चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। और इनमें से प्रिंसिपल ब्रांच हो गई, इनमें से एक ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं उसको, 0 to π। 0 to π जो ब्रांच है उसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, और वही इसकी रेंज कहलाएगी। रेंज y बिलोंग्स टू 0 to π। ये इसका ग्राफ का रिजल्ट और ये इसका ग्राफ। डोमेन तो -1 to 1, रेंज 0 to π। ये डोमेन, ये रेंज। क्लियर यहां तक? अब छोटा सा एक क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ऑफ -½ की वैल्यू, करेक्ट। कैसे याद करना है आपको, बहुत सिंपल सा है, इसको तो छोड़ दो, माइनस को भूल जाओगे। 1/2 कॉस की टेबल में होती है π/3 पर, π/3 पर अगर नेगेटिव होगा कॉस यहाँ पर तो पाई माइनस कर देना बस, क्योंकि देखो 0 से पाई है। अब इस माइनस को भी भूलो, बहुत इजीली याद करना। 1/2 होती है 60 डिग्री, ये याद रखना पड़ेगा आपको। कॉस की टेबल में हाफ होती है π/3 पर, आंसर लिखते समय माइनस है तो पाई माइनस कर देना, यानी पाई माइनस π/3, जो भी आपने याद किया हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू याद करनी है, माइनस लगा हुआ है तो इस रेंज के कारण, 0 to π के कारण, आंसर पाई माइनस कर दिया, माइनस देख के, और 1/2 कब होती है वो लिख दिया, खत्म, सही हो गया, 2π/3 हो गया। चलिए, प्लस होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस में तो जो होता है आपको पता ही है, हाफ होगा तो π/3 आंसर, 1/√2 होगा तो पाई। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव में कैसे करते हैं वो, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1/√2 पाई माइनस π/4,
1/√2 याद करना, वो टेबल याद करना बस, बाकी पाई माइनस है और कुछ नहीं है, पाई माइनस π/4। तो अपना आंसर तुरंत मालूम पड़ जाएगा कितना होगा, 3π/4 तुरंत, बिल्कुल इजी है। एंड कॉस इनवर्स ऑफ -1 पाई माइनस 0, कॉस 0 1 होता है ना, तो पाई माइनस कॉस 0 1 होता है, तो पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। रटना नहीं, बस समझना, जिससे कि आपको कोई भी वैल्यू लिखने में दिक्कत नहीं आए कभी भी, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हमारा आंसर किस फॉर्म में है। और अगर मैंने पूछा साइन इनवर्स ऑफ -½ माइनस बाहर लगाना, माइनस बाहर लिखना पहले, और जो भी वैल्यू होती है 1/2 होती है 30 डिग्री पर, साइन इनवर्स में माइनस बाहर जाएगा साइन 30, बस साइन इनवर्स में माइनस लिख के वैल्यू, कॉस इनवर्स में पाई माइनस करके वैल्यू, दो चीजें याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 -π/4, इसमें -π/4, कॉस होता तो पाई माइनस π/4, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ग्राफ, डोमेन, रेंज, क्योंकि अब तीसरा तो कल कर पाएंगे अपन, है ना, tan इनवर्स x का ग्राफ वगैरह कल बनाएंगे, बाकी यहाँ तक उसका डोमेन रेंज कैसे निकालिए और ग्राफ वगैरह कुछ, ये सब क्लियर। डोमेन रेंज कैसे, ये याद करनी है सारी, है ना, बाद में अपने को डोमेन 1 मार्क में काम ना है। तो एक बार जब सारे हो जाएंगे तो वापस सबको एक साथ लिख देंगे टेबुलर फॉर्म में। ग्राफ बनाना नहीं आता है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में कहीं भी, बोर्ड में भी नहीं आएगा, कहीं नहीं, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा ग्राफ बनाओ, बस डोमेन रेंज निकालने के लिए अपन इसको थ्योरी के लिए यूज कर रहे हैं। ये आपको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप पूछोगे कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों हुआ, इसलिए पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। काम का पार्ट ये डोमेन और ये रेंज है जो अपने काम की है, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करें आगे, है ना, अभी कोई डाउट नहीं, ठीक है, चलो कल करते हैं आपको ना। किसी को आपकी कभी क्लास मिस हो तो आपको रिकॉर्डिंग ले सकते हो ना, क्लास मिस हो तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, है ना, रिकॉर्ड हो रही है क्लास आपकी। देखो अपना जो आंसर है ना, वो आप देखो, मैंने अगर आपसे पूछा कि भाई कॉस इनवर्स ऑफ, है ना, मान लो मैंने पूछा कॉस ऑफ π/6 कितना होगा, तो आपने बोला कि कॉस π/6 यानी cos 30, आंसर इज √3/2। अब जो दूसरा आंसर होगा आपका √3/2 के बाद, वो आंसर कहाँ होगा, √3/2 तो यहाँ कहीं हो गया, दूसरा आंसर आपका कहाँ होगा, इसमें तो होगा नहीं, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, इस यहाँ होगा ना, इस क्वाड्रेंट में, यानी कि इधर जाओगे आप इस केस में यहाँ पर, और पाई प्लस करके जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, पाई प्लस π/6, यानी कि जो भी अपना आंसर हुआ वो आ जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पर आपका cos π/6 √3/2 हो गया, दूसरा एंगल आपका हो गया cos ऑफ पाई प्लस π/6, जिसकी वैल्यू भी √3/2 ही होगी, यानी π/6 भी हो सकता है, 7π/6 भी हो सकता है, तो एक आंसर π/6 हो गया, दूसरा आंसर 7π, दोनों में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, माइनस कर लो पाई ना, उधर देखो गैप कितना है, अब मैं पाई से 2 जो तुम बोल रही हो कर दूंगा तो गैप कितना हो जाएगा, 2π, तो यानी आप यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच गए, जबकि यहाँ से यहाँ तो जाना पड़ेगा, आंसर तो यहाँ हो सकता है, क्लियर ना, यहाँ से आपका गैप, आपने बोला कि भाई एक आंसर ही होगा तो दूसरा ही होगा, क्लियर ना, जिनके बीच में गैप पाई का है, तो नेचुरली वहाँ भी पाई का गैप होना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्म दे देना मेरे को, जिसको दिए थे ना मैंने 2 भरने को, हाँ, जैसे π/2 आ जाता है तो 0 हो जाता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, हमेशा 0, और साइन में 0, 2π, ठीक है, ये याद रखना बस, है ना।
ये वाला आपके पास पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया, माइनस रूट 3/2 होता तो। और अगर मान लो अपन यहाँ जाते तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, है ना। तो इस केस में क्या बन जाएगा, 11 पाई बाई 6 हो जाएगा यहाँ पर। यानी अगर कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू पूछे रूट 3/2 है, तो अब रूट 3/2 पॉजिटिव होगा तो वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 11 पाई बाई 6 हो गया। तो आपका एक आंसर पाई बाई 6 हो गया, एक आंसर 11 पाई बाई 6 हो गया, इस तरह से जाए। लेकिन एक आंसर माइनस पाई बाई 6 भी तो होगा, है ना। और जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ऐसे करूंगा ना, पाई बाई 6 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 6। तो ये आपका जो गैप है वो देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप है इतना। तो वो गैप जो होता है वो ज़्यादा एकदम से जंप नहीं होगा, पाई के बीच का गैप होता है ना। ठीक है, आ जाओ 10th अंदर आ सकते हो, 10th वाले आ सकते